झांसी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां नव नियुक्त लेखपालों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे थे। इसी दौरान नीरज विश्वकर्मा नाम का एक युवक अपनी पत्नी ऋचा सोनी को ढूंढने पहुंच गया। युवक का दावा है कि उसकी शादी ऋचा से हुई थी, लेकिन लेखपाल बनते ही पत्नी के तेवर बदल गए और पत्नी ने उसे किनारा कर लिया। देखिए। 7 जन्मों का बंधन लेखपाल बनते ही खत्म। पति करता रहा इंतजार, पत्नी मौके से फरार। किस्मत जागी, पत्नी भागी। कहा जाता है कि शादी का बंधन 7 जन्मों का होता है, जिसके आड़े कोई भी समस्या आए, लेकिन पति पत्नी साथ रहते हैं। आज के वक्त में शादी के बंधन इतना कमजोर हो गया कि एक सरकारी नौकरी के लिए पत्नी पति को भूल जाती है। ऐसा एक मामला झांसी से सामने आया। यहाँ एक युवक पत्नी के लेखपाल बनने के बाद उसे हाथ धो बैठा। झांसी कलेक्ट्रेट के सभागार में नवनियुक्त लेखपालों को डीएम नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। सभागार के बाहर एक पति इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी लेखपाल बन गई और पति अपनी लेखपाल पत्नी के हाथों में प्रमाण पत्र देखना चाहता था। ऐसे में पति सभागार के बाहर अपनी लेखपाल पत्नी का इंतजार करता रह गया और लेखपाल पत्नी अपने पति को झांसा देकर लेखपाल का नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर सभागार से कब निकल गई, पति को इसकी भनक तक न चली। मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोगों ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारे सेक्शन 9 के बाद मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। नीरज की मुलाकात करीब 5 साल पहले ऋचा से हुई। दोनों दोस्त बने। इसके बाद एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की। रजिस्ट्रेशन हुआ। अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने की चाहत पाले नीरज ने पत्नी को पढ़ाने का बेड़ा भी उठाया। नीरज दिन रात काम कर पैसे कमाता, अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाता चला गया। जब प्रदेश सरकार ने लेखपाल भर्ती निकाली तो भर्ती का फॉर्म खुद नीरज लेकर अपनी पत्नी ऋचा के पास आया। अपने पति के साथ ऑनलाइन लेखपाल का फॉर्म भरा। लेखपाल की परीक्षा हुई और ऋचा ने परीक्षा पास कर ली। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2024 को ऋचा ने नीरज से कहा उसे किसी काम से जाना है। इस पर पति नीरज ने अपनी पत्नी को हंसी खुशी जाने की इजाजत दी। नीरज शाम को घर लौटा। अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं पाया। नीरज ने अपनी पत्नी के वापस आने का काफी देर इंतजार किया। बीते कई घंटे जब पत्नी ऋचा वापस नहीं आई, इसके बाद नीरज ने अपनी पत्नी की खोजबीन की, लेकिन नीरज को ऋचा की जानकारी न मिली। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते नीरज ने पत्नी के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कुछ घंटे की पड़ताल के बाद ऋचा का पता लगा लिया। जब ऋचा थाने पहुंची, इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पति नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋचा को लगा कि अब वो लेखपाल बन गई और उसका पति उसके लायक नहीं। पति नीरज का आरोप है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उससे बातचीत बंद कर दी, फोन भी बंद कर दिया। अच्छा, 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। जो आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था। जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है जी? नई तहसील में है। झांसी नई तहसील। हम अब कुछ कह नहीं रही है। अच्छा। ना ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। अब नीरज को ये मालूम हुआ कि उसकी पत्नी लेखपाल का प्रमाण पत्र लेने कलेक्ट्रेट गई है। नीरज अपनी पत्नी की तलाश में कलेक्ट्रेट के सभागार में आ गया। चारों तरफ अपनी पत्नी को खोजने लगा। सभागार के मुख्य गेट से नीरज अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। ऋचा मुख्य गेट से न निकलकर नीरज को चकमा देकर चली गई। टीम न्यूज स्ट्रीट।